वहाँ एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। जहां दूसरे राज्यों में विपक्ष के लिए मुसीबत होती थी एसआईआर, वहां यूपी में समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं ने जिस तरह से इसको हाथों हाथ लिया और इसमें उतरे। टिकट नहीं मिलेगी या लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिल सकती। भाजपा ही अपने वोटरों के एसआईआर फॉर्म नहीं भरवा पा रहे हैं। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी से कहीं अधिक जो है वो जागरूक है। अगर कोई काटे वोट वोटर लिस्ट से, चुनाव में जो वोट कटा उसकी फोटोकॉपी हमें दे देना आकर के, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उस अधिकारी को जेल भेजने का काम। जहां पर उनकी तमाम गाड़ियां घूम रही हैं वो एसआईआर फॉर्म कर एसआईआर करवाएं और पीडीएफ प्रहरी के नाम से, यानी कि अब जो है बीजेपी को ये एसआईआर जो है उत्तर प्रदेश में वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है और जब एसआईआर लागू हुआ था तो लोगों को लग रहा था कि इस पे विपक्ष जो है, खासकर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, इनके लिए नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। जिस तरह से बिहार में जब एसआईआर हुआ तो आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर मुद्दा बनाया और तमाम जो उन्होंने आरोप लगाया कि वोट कट रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस तरह से एसआईआर को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिखी, उसके कार्यकर्ता मुस्तैद दिखे, उनके कार्यकर्ताओं ने इसको एक अवसर के रूप में लिया और एक एक कार्यकर्ता उनका बूथों पर डटा, गांव में डट कर वो बूथ करवा रहा है। लेकिन इस समय जब एसआईआर अपने आखिरी चरण में है तो कहा जा रहा है, जो अभी तक जो सूचना मिल रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं कि अभी तक 3.25 करोड़ मतदाता ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है, जो एसआईआर फॉर्म वापस नहीं आया। और उसमें बड़ी बात यह है कि जो शहरी मतदाता है, शहरी क्षेत्रों में ये कम संख्या में जो एसआईआर फॉर्म है वो जमा हुए हैं, यानी कि रिटर्न नहीं हुए हैं। यानी कि जो शहरी जो क्षेत्र है वो कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ अच्छे खासे मार्जिन में रहती है। तो ये एक नई मुसीबत भाजपा के लिए, जहां दूसरे राज्यों में विपक्ष के लिए मुसीबत होती थी एसआईआर, वहां यूपी में समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं ने जिस तरह से इसको हाथों हाथ लिया और इसमें उतरे। पीडीएफ प्रहरी बनाया समाजवादी पार्टी ने, उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। यानी कि भाजपा ही अपने वोटरों के एसआईआर फॉर्म नहीं भरवा पा रहे हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी से कहीं अधिक जो है वो जागरूक हैं। और उन्होंने ये बात इसलिए कही कि जो जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, माना जा रहा था कि ये मुस्लिमों के लिए के वोट कटेंगे, मुस्लिमों को वोट कटेंगे जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष का वोटर है। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये कह रही हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य बूथ हैं, वहाँ पर 100% एसआईआर जो है हुआ है। और लोगों ने, जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जगह जगह कैंप लगाकर अपने वोटरों का, मतदाताओं का जो एसआईआर है वो एसआईआर फॉर्म भराया, एसआईआर करवाया। तो इससे समाजवादी पार्टी, जहां एक तरफ मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि बढ़त ले ली है, यानी कि 1.5 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव होगा, 1.5 साल बाद 2027 में, उससे पहले जब आप क्षेत्र में निकलेंगे तो आप तमाम जगह पर देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का ऐसा लगेगा कि चुनाव होने वाला है। जहां पर उनके तमाम गाड़ियां घूम रही हैं वो एसआईआर फॉर्म कर एसआईआर करवाएं और पीडीएफ प्रहरी के नाम से जो तमाम दावेदार हैं उनके, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, बीडीसी हों, प्रधान हों, जो दावेदार हैं, विधायक हों, मौजूदा सांसद हों, या फिर जो दावेदार हैं तो जो 2027 में समाजवादी पार्टी से टिकट पाना चाहते हैं, वो ऐसे जो नेता हैं उन्होंने गाड़ियां, बाकायदा गाड़ी अपना उन्होंने बैटरी रिक्शा, जो ई रिक्शा और गाड़ियों का प्रबंध किया है और उस पर अपने पोस्टर, होल्डिंग लगाकर, माइक लगाकर वो गांव-गांव प्रचारित कर रहे हैं कि कोई भी फॉर्म छूटने ना पाए। और गांव में जो दिख रहा है कि जो देहात का क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का मतदाता अधिक संख्या में होता है, वहां पर जो एसआईआर के फॉर्म है वो बड़ी संख्या में वापस हुए हैं। और वो वहाँ पर ठीक ठाक उन्होंने लगभग 80%, 70%, 80%, 90% तक वहाँ पर काम हो गया। यहाँ तक कि जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ 100% तक एसआईआर फॉर्म रिटर्न हो गए हैं, भरे जा चुके हैं। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, जहाँ पर बीजेपी का मतदाता है, वहाँ पर ये निराशाजनक है। और 3.25 करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक जो एसआईआर फॉर्म वापस नहीं हुए हैं, ये बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ भी इस चीज़ को भांप गए। उन्होंने कहा, और ये बात को सब जानते हैं, कि अगर अखिलेश यादव आह्वान कर दें तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, आज की तारीख में पूरे देश में समाजवादी पार्टी से ज़्यादा युवा
किसी भी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी से अधिक जागरूक, अधिक जो यूँ कहा जाए कि जो समाजवादी पार्टी के जो सक्रिय लोग हैं और जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जो सक्रिय भूमिका में सबसे अधिक अगर किसी पार्टी में पूरे देश में है तो वो समाजवादी पार्टी में है। उन्हें अखिलेश यादव और अपने मुखिया के एक आह्वान का इंतजार होता है, एक आदेश का इंतजार होता है और वो उस आह्वान को पूरा आदेश की तरह मानते हैं और वो मानते हुए वो सड़कों पर उतर जाते हैं, वो गाँव में उतर जाते हैं और वो देखने को भी मिला। और ये सर्वविदित है, हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो लड़ाकू है। यानी कि वो कोई भी अगर पार्टी का निर्देश हो जाए तो उसको जो है हाथों हाथ लेकर वो उतर पड़ता है। और वो एसआईआर में भी देखने को मिला। और एसआईआर में तो इस तरह देखने को मिला कि 1.5 साल पहले ही उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है विधानसभा का। जहां आप देखेंगे जिस तरह से विधानसभा जब चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा हो, जब चुनाव के टाइम पे तमाम जो गाड़ियां घूमती हैं, प्रचार वाहन घूमते हैं, वो उस तरह का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में बन गया। और इससे अखिलेश यादव भी गदगद है। उन्होंने भी एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की सराहना की और उस सराहना में उन्होंने कहा कि जो हमारे पीडीए प्रहरी हैं उनको जो है आगे चलकर एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास में कभी लिखा जाएगा कि संविधान और वोट और लोकतंत्र बचाने का काम किया गया था, तो उसमें इन जो ये पत्र मिलेगा, वो पत्र इस चीज़ का गवाही देगा कि इसमें ये इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो ये अखिलेश यादव भी गदगद हैं। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी हो, और योगी आदित्यनाथ को तो यहाँ तक कहना पड़ा अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कि अगर आपके घर में शादी है तो शादी में भी एक लोग शादी से अलग रहकर एसआईआर का काम करें। यानी कि अब जो है बीजेपी को ये एसआईआर जो है उत्तर प्रदेश में वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब हाथ पांव फूल गए हैं और आसार ये भी है कि जो 11 तारीख आखिरी तारीख बताई जा रही थी कि एसआईआर की जो 11 तारीख है वो आखिरी होगी। लेकिन जिस तरह से 3.25 करोड़ मतदाताओं के जो एसआईआर फॉर्म है वो अभी तक वापस नहीं हुए हैं, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि अभी जो इसकी तारीख है, जो इसकी जो तारीख होगी वो एसआईआर की बढ़ने वाली है। चूँकि एसआईआर में अभी 11 तारीख आखिरी बताई गई थी कि एसआईआर की जो तारीख है वो 11 है, लेकिन 3.25 करोड़ मतदाता ऐसे हैं कि जो अभी तक जिनका फॉर्म रिटर्न नहीं हुआ, जिनका फॉर्म वापस नहीं आया। और इससे बीजेपी के सबसे ज़्यादा हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि जो शहरी मतदाता है, शहरी जो एसआईआर फॉर्म है वो अभी तक उसमें बड़ी संख्या में वो चूक गए हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक बड़ी बढ़त लेती जा रही है और जो चुनाव से पहले ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो चुनावी मोड में आ चुके हैं। हर उनका जो कैंडिडेट है, जो टिकट चाहता है, वो अपने तमाम एसआईआर के नाम से फॉर्म भर के वो गाड़ियाँ चलवा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, जगह जगह कैंप लगा रहे हैं और हर एक मतदाता को घर घर जाकर मतदाता सूची में उनका नाम चेक करवा रहे हैं और एसआईआर करवा रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से एक देख रहा है सुस्ती देखने को मिल रही, जिसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस समय परेशान हैं। और वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो हमारा कार्यकर्ता, जो बीजेपी का कार्यकर्ता, उससे कहीं अधिक समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, जो उनके वोटर हैं, वो अधिक जागरूक है और वो एसआईआर में उन्होंने अपना काम 100% कर लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।